So yesterday we finished with concentration terms. हमने सारे concepts कर लिए थे और उसके बाद numerical start किए. Now the next question, 141. Calculate the molarity of pure water. अगर उसकी डेंसिटी हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अब यहां पे हमें यूनिट्स चक्कर डाल सकते हैं. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें सोल्यूट वाटर है और उसी की सॉल्यूशन है. अब इसको हम कैसे ले सकते हैं? अब यहां से आप देखिए तो मास ऑफ solute 1000 किलोग्राम. अब 1 किलोग्राम में there are 1000 grams. तो ये बन गया 10 raised to power 6 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. एक तो ये हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे. वन मीटर क्यूब. अब जो 1 मीटर क्यूब है, दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर. अब ये याद होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 सीसी. तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 6 सीसी. 1 लीटर इज 1000 सीसी. तो सबको पता है, ये समझ आ गया. तो मैंने वहां तक पहुंचा दिया जहां पे आपको समझ आती है. अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना हमने. जानवी W2 by M2 1000 by V. अब ये वाटर है तो मोलर मास इज 18. सारा कुछ लग गया पता, तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना. W2 इज 10 रेज टू पावर 6, M2 इज 18 और ये भी 10 रेज टू पावर 6. ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया 55.55 मोलर. जो प्योर वाटर है जो आप पी रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन ये 55.55 मोलर. क्वेश्चन नंबर 142. ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. मोलैलिटी निकालनी ऑफ इथेनॉल इन वाटर. दी हुई है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.040. 0.040. अब देखिए, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, हमने मोलैरिटी से मोलैलिटी, मोलैलिटी से मोलैरिटी, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, ये मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन, सारे ऐसे हमने टर्म्स सॉल्व कर ली, लेकिन फॉर्मूले हमने 4 ही किए. अब देखिए इसमें
मोलैलिटी यूज करनी है। मोलैलिटी की डेफिनेशन कृषांक क्या है? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। ये लिख ही लो एक बार फिर से। मोलैलिटी इज number of moles of solute molality is number of moles of solute per kilogram of solvent। अब यहां पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर का मोलर मास 18, वाटर के मोल्स हो गए 1000 बाय 80, 55.55। तो क्या डेफिनेशन ही ये है मोलैलिटी की, पर किलोग्राम। मोलैलिटी निकालनी है तो हमने पहले ही किलोग्राम मान लिया ताकि बाद में कन्वर्ट ही ना करना पड़े। ये डेफिनेशन है मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए काई इथेनॉल क्या होगा? काई इथेनॉल क्या बनेगा? दिव्या क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला? N2 या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल N1 प्लस N। मैंने ऐसे लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। अब इथेनॉल की मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.040, 0.040। इसके मोल हम निकाल लेंगे। वाटर के मोल पहले पता है, क्वेश्चन खत्म। इतना टफ क्वेश्चन है और इतने आराम से सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.31। ये मोलैलिटी नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व कितने में किए? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो वही मोलैलिटी है, वही मोलैलिटी है। डेफिनेशन ये है मोलैलिटी की। एंड में लिखेंगे 10। ये क्वेश्चन करने के कई मेथड हो सकते हैं पर ये सिंपलेस्ट है। एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.31 मोलर। क्यों? क्योंकि 2.31 मोल्स आर डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व किए। 143 को होमवर्क में डाल दो। हो गया। अब इस क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं, पहला स्टेप लिख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दी है पर मोलैलिटी किसकी निकालनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो मोल फ्रैक्शन भी सल्फ्यूरिक एसिड की पता होनी चाहिए। अब यहां से देखिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगी?
1 माइनस 0.85, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जो ऊपर लिखा हुआ है तो सेम ही आ जाना, इधर आ गया 0.15, इधर सल्फ्यूरिक एसिड और इधर 55.55, क्वेश्चन खत्म। लिख ही लो, रह क्या गया। तो ये आपके पास 0.15 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आ जाएगा 9.8। आगे तो मैथ्स है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आंसर आ गया 9.8 मोलर। ठीक है, वन 46। What volume of 10 molar HCl and 3 molar HCl should be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl? अब दो सॉल्यूशंस मिलाए हैं और तीसरी बनानी है। क्या क्वेश्चन है? आपके पास दो बीकर है, एक में 10 मोलर HCl है और एक में 3 मोलर HCl है। कहता है इसका कितना वॉल्यूम लें और इसका कितना वॉल्यूम लें, उनको मिला दें, जो नई सॉल्यूशन बने वो कितनी बने, 1 लीटर, और कंसंट्रेशन भी क्या हो, 6 मोलर। आज पानी कोई नहीं डाला, कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें वाटर डाल के डाइल्यूट किया था, आज बिना वाटर के। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करते, लेट वॉल्यूम ऑफ 10 molar HCl used is x लीटर। मान लिया वो x लीटर आ गया, therefore volume of 3 molar HCl used, वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। टोटल 1 बनाना है ना बेटा, टोटल कितना बनाना है, 1 लीटर। अगर एक एक्स है दूसरा कितना होगा, 1 माइनस एक्स, मिलके 1 ही बन गया ना। सिंपल मैथ्स है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, कट के तो आ गया आंसर 1। अगर एक एक्स लीटर है दूसरा कितना हो गया, 1 माइनस एक्स। अब दो सॉल्यूशन मिलाए हैं तो लिख लिया M1V1 प्लस M2V2, और जो बन गया वो हो गया M3V3। जितने मर्जी मिला लो। अब दोनों एसिड मिलाए हैं तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। अब M1 कितना है, 10, और V1 कितना है, X। M2 कितना है, 3, और V2 कितना है, 1 माइनस एक्स। M3 कितना है, 6, दिया हुआ ना 6 मोलर और 1 लीटर, तो V3 कितना हो गया, 1। वैसे भी V3 क्या होना है, सिंपली V1 प्लस V2 ही होना है। जब दो मिलाए हैं तो तीसरी वही बननी है। 1 लीटर कोक में 1 लीटर पेप्सी मिला दी, टोटल 2 लीटर ही बनी। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। अब यहां से हम एक्स को सॉल्व कर लेंगे तो वो सॉल्व करके आ जाएगा 0.428 लीटर।
क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब 10 मोलर HCl used, 0.428 लीटर, 3 मोलर HCl used, 1 minus 0.428, तो वो आपके पास आ गया 0.572 लीटर। इज इट ओके? ओके। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, you are given 1 liter of point दोनों में 1 लीटर, एक में 0.15 मोलर और दूसरे में 0.40 मोलर। अब वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर HCl which you can make from these solutions without adding any water। दो मिलाए, तीसरा बन गया, उसका कितना वॉल्यूम बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या लगा फॉर्मूला? M1V1 equals to M3V3। करो सॉल्व। This is 0.15, this is 1 liter, this is 0.40, 1 liter। M3 कितना बनाना है? 0.25, तो कितना आया V3? 2.2। शाबाश। तो ये आ गया 2.2 लीटर। ठीक है बेटा, ये ऐसे लिख लो कॉपी में और रेड पेन लेके ऐसे काटा मार लिखो लिखो और फिर काटा मारो। हाँ, अगर 1 लीटर में लाया, हाउ टोटल कैन बी 2.2, है ना? यू गॉट द पॉइंट, शाबाश। 1 लीटर में 1 लीटर सोल्यूशन में लाई तो टोटल तो मैक्सिमम 2 होगी, पर यहां तो 2.2 आ रही है। अब यहां पे मैथ्स बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री गलत है, क्योंकि 1 लीटर प्लस 1 लीटर कैन नॉट बी 2.2। अगर ऐसे हो फिर तो मजा ही आ जाए। 1000 रुपए रॉबी ने डाले, 1000 रुपए किरत ने, और वो बन के 2200। 200 की ऐश, फिर तो उन्होंने कहना बार बार मिलाओ, पर ऐसे होता नहीं ना। तो ट्रिक कहां पे है, अंतर भी समझ आया?
हाँ, इंजॉय करते हैं क्वेश्चन को, इतना अच्छा आता है। हम तो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं। अब ये आंसर आ गया 2.2, मैथमेटिकली यही आता है। और पेपर जब होगा, पहली ऑप्शन 2.2 होगी। अभी आपका पेपर होना है ऑब्जेक्टिव गोल्ड बैच वाले बच्चों का। जैसे हमारी ऑप्शन मैच कर जाए ना सॉल्व करके, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वे आज ही रिजल्ट आया है, तो जो रिजल्ट सारा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई 23-24 स्टूडेंट्स तो क्वालिफाई हो गए हैं। और इस बार परसेंटाइल जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की बड़ी हाई गई। पिछले कई सालों में पहली बार 93.236, नहीं तो ऑलमोस्ट 89 पे होती थी कट ऑफ। तो V3 आ गया 2.2 लीटर। अब हमें सीखे इसमें ट्रिक क्या है। मैंने कलर चेंज कर दिया। 0.15 ये 1 लीटर, 0.40 ये 1 लीटर। M3 सॉल्व करो। मैंने जानबूझ के 1+1 लिखा है कि समझ आए कि ये वन तो मिलके बन गया 2 लीटर। करो सॉल्व। M3 क्या आया, वो आ गया 0.55 बाई 2, 0.275 मोल। अगर हम दोनों बीकर्स मिक्स कर देते तो नई कंसंट्रेशन क्या बनती, 0.275 ये बनती। अब एग्जामिनर चला गया, स्मार्ट एग्जामिनर, स्मार्ट बच्चों के लिए। वो कहता भाई मेरे को नहीं चाहिए 0.275, मेरे को तो 0.25 चाहिए, है ना, 0.275 चाहिए। इसलिए आंसर बदल रहा है। तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एक और लिखो स्टार डाल के। इन द क्वेश्चंस ऑफ, मैंने इसलिए कहा कलर पेन रखो साथ में, क्योंकि ये एग्जाम के लिए नहीं, आपके लिए। इन द क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये वही था ना, लिखा हुआ था मैक्सिमम वॉल्यूम कितना बनेगा। इन द क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, टेक one solution as X liter and other as full as available। ये ट्रिक सिखाया क्वेश्चन सॉल्व करने की। कहता है एक को X ले लो और दूसरी जितनी अवेलेबल है वो ले लो। अब अगला सवाल, किसको X ले। अब वो नहीं पता हमें, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आइए पहला केस सॉल्व करें। अब मान लो हमने 0.15 को X ले लिया, तो 0.40 को 1, ये कंसेंट्रेशन हो गई 0.25। तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा, 1 + x। करो x को सॉल्व। करो x को सॉल्व। एनीबॉडी सिटिंग ऑनलाइन एज वेल कैन आंसर। कितना है x सॉल्व करके। अब तो मैथ्स है। 1.5 बिल्कुल सही। तो x आ गया 1.5। अब आप अपना दिमाग लगाओ, इज इट पॉसिबल। आपके पास 0.15 मोलर कितना अवेलेबल है, 1 लीटर।
out of 1 liter how you can take 1.5? इसका मतलब ये भी गलत है। काटे मारो। फॉर्मूला करेक्ट है बेटा, वो इसलिए कि एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन चेंज कर दी ना, वो 0.275 होता तो सही होता, उसने कम वाली मांगी सोल्यूशन। उसने कहा मेरे को नहीं चाहिए भाई 2.275, मेरे को 0.25 बना के दो। यहां पे हमें चाहिए थी 0.275 की जगह पे 0.25। तो अब उल्टा एक्स मानो, वो सही आएगा अब। 0.151 लीटर और 0.40x। अब अगर सॉल्व करेंगे x आएगा 0.66 लीटर। अब 1 लीटर में से ये तो ले सकते हैं। अब उधर मार्केट में गया हो, चीज हो जो इसको पसंद आई है 1500 रुपए की, और इसकी पॉकेट में हो 1000 रुपए, तो क्या ले सकता है? नेवर। वही बात है ना, आउट ऑफ 1 लीटर यू कैन नॉट गिव 1.5। तो ये 1 में से 0.66 निकाल सकते हैं। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 प्लस एक्स हो गया ना, दैट मीन्स 1 प्लस 0.66। आंसर इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 1.66 लीटर। क्या हो गया? हाँ गेस में सोल्यूशन गिर जानी सारी। समझ आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जेई में आया, जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेंसिटी 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 29% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। अब ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा आसान। रिद्धि, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो। ओवर बी। आपने सुना ठीक था, फॉर्मूला गलत हो गया, फिर आपने ठीक कर लिया, शाबाश। W2 बाय M2 1000 बाय V। अब यहां पे डेंसिटी निकालनी है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी कैसे पुट करें? मैंने सिखाया था, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। तो ये बन गया आपके पास W2 बाय M2 1000 बाय मास बाय डेंसिटी। अब देखो डाटा पुट करना है, मीशा डाटा पुट करो। M कितना है? बिल्कुल ठीक, 3.60। W2 कितना दिया हुआ है? बिल्कुल ठीक, 29। M2 सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 इंटू 1000, क्योंकि परसेंटेज है तो मास ऑफ सोल्यूशन इज 100। क्वेश्चन खत्म, एक ही वेरिएबल रह गया।
अंतर समझ आया? पक्का? ये सॉल्व करेंगे तो जो आंसर लिखा है वो आ जाएगा 1.21। हो गया आद्य? भाई विस्परिंग नहीं, गुरमिलन ये सीधे मेरे से पूछो, क्या नहीं समझ आया? इसका क्या मतलब है? बढ़िया। अब ये होमवर्क में जाने दो। ये जेई में आया, देखो आप कर सकते हो, करो अभी के अभी। ये क्लास वर्क में डाल दिया, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो सारे होमवर्क है। अगला आ गया, करो इसको। अब ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया 20,000 रुपए के लिए। वैसे ही हो जाना यार। मोलैरिटी निकालनी है, अगर दोनों तरफ एमएल एमएल है कट जाने की फर्क नहीं पड़नी, तो औखे क्यों होना। चल भाई, हर तेजेश्वर और अंतरप्रीत आप भी हाथ लगाओ जरा, सभी तो समय आ रहा है। करो, कितना आंसर आया? सी आया? शाबाश प्रियांशु। वहां तो आसान ही आया हुआ है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar 250 ml of 2 molar। तो फॉर्मूला क्या लगा? M1V1 M2V2 M3V3। अब तो पक्का हो गया फॉर्मूला। अब पहले केस में ये 0.5 और वॉल्यूम 750, M22 वॉल्यूम 250, M3 निकालना है, और V3 क्या हो गया? 750 प्लस 250। सही है? अब तो ये करेंगे सॉल्व, तो M3 आ गया 0.875। ना पिछले वाला क्वेश्चन देख के हम ज्यादा घबरा गए, पता नहीं सारे ऐसे होंगे, वो तो एक ही प्रॉब्लम है। ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नाउ लास्ट टॉपिक, problems based on chemical equations। put up this heading, problems based on chemical equations। ये लास्ट टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक इसमें थे। फर्स्ट डे मैंने कहा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, मोल कंसेप्ट। आगे मोल कंसेप्ट की 2 एप्लीकेशंस, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। अब थोड़ी कथा सुननी है, सिर्फ लिखनी नहीं है। ये रिक्टर है, आप इमेज देख सकते हो। उसने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी इन 1792 और एक नई ब्रांच दे दी केमिस्ट्री को, उसका नाम ही है स्टोइकियोमेट्री। ये मैं लिखा चुका हूं, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एलिमेंट्स। पढ़ चुके हैं सारा कुछ, दोबारा कुछ नहीं पढ़नी। इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी,
लिखो नंबर 1, मास मास रिलेशनशिप्स, मास मास रिलेशनशिप। ये एग्जामिनर्स का इस चैप्टर के अंदर मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, पेपर इसी में से आता जाता है। अब जिन बच्चों को आदत पड़ी हुई है कि चैप्टर शुरू तो कर लिया और एंड में जाते जाते जान निकल गई, चैप्टर नहीं खत्म हो रहा, तो फिर कई बार हम क्या करते हैं, पेपर वाले दिन एंड में आके फटाफट करते हैं, फिर बाद में रोते हैं सारा पेपर उसी में से आ गया। ये वो है, तो मतलब इसको भी पूरे ध्यान से ही कर। मास मास रिलेशनशिप, नंबर 2 मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, नंबर 3 वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आपके लेवल पे मेनली मास मास चलनी, मोल चलना है, थोड़ी बहुत वॉल्यूम आ जाएगी। गैस वाले क्वेश्चन नहीं आने, किताबों में बड़े सारे दिए हुए हैं, किताबें पुरानी छपी हुई। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर होता था पहले, अब होता था, वो निकाल दिया गया है सिलेबस में से। आपके लिए तो था ही नहीं, क्योंकि आप तो अभी आए हो। जब कोविड आया था तो कुछ चैप्टर्स बाहर निकाले गए, और जब कोविड चला गया तो वो दोबारा उनको एंटर नहीं होने दिया, वो बाहर ही रह गए। तो हमने जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपने उन पे ध्यान देना। इस टॉपिक का नाम ही क्या है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 163, बस क्वेश्चन शुरू हो गए, थ्योरी इतनी है और कोई नहीं। क्या नाम है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। पहले केमिकल इक्वेशन बनाओ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जो हिडन ट्रायल मेथड है वो तो अपने आप ही लग जाना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये बहुत सिंपल है, ऐसे सिंपल आते नहीं है, आपको पता है, ये शुरुआत ऐसे होती है मिसेस सर। 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखिए आप, मीथेन की अगर कंबस्शन करनी है तो क्या चाहिए हमें कंबस्शन के लिए? ऑक्सीजन। बनेगा क्या? CO2 एंड वाटर। बन गया। अब बैलेंस करना नहीं भूलना, 1 कार्बन 1 कार्बन। आओ आज मैं आपको एक बैलेंसिंग का तरीका सिखाऊं। जब भी बैलेंस करना है, हम बोलते हैं कि फर्स्ट बैलेंस ऑड एटम्स। अब ऑड एटम्स कौन होते हैं? ऑड, ये ऑड इवन वाला नहीं है, इसका मतलब अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सारे ऑड। जब वो बैलेंस हो जाएंगे फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, एंड में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाए। ये टेक्निक फॉलो करोगे तो टफ से टफ इक्वेशन इमीडिएटली बैलेंस हो जाए। अब यहां पे बैलेंस पहले किसको करेंगे? कार्बन को। कितने कार्बन? 1 1। फिर किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। इधर 4 है, इधर 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। इधर 2 है, अब उधर कितने हैं? 4। तो क्या करें भाई? तो इधर 2 लगा। आगे बात समझ। पहले ऑड एटम, फिर हाइड्रोजन, और फिर एंड में ऑक्सीजन। इक्वेशन सारी बैलेंस। अब इसका मास निकालो। अब ध्यान से ये ट्रिक सीखना।
हमने इंटर कन्वर्शन में फंस के टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करनी। मास आ गया, मास से सॉल्व कर दो, मोल आ गया, मोल से सॉल्व कर दो। अभी क्वेश्चन मास का है तो आप मास निकाल लो। मीथेन का मास क्या हुआ? 16 ग्राम, यही हुआ। तो वाटर का मास क्या निकला? 2 इंटू 18। अगर इसमें इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई तो क्वेश्चन नहीं होना। ये काम तो बिना क्वेश्चन के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है भाई? खत्म हो गया क्वेश्चन। कहता है 16 ग्राम मीथेन बर्न करो तो वाटर कितना बनेगा? बस सवाल तो खत्म हो गया। यही था क्वेश्चन, ज्यादा ही सिंपल था। इसको आप पेपर में सेट करोगे, अभी आगे आएंगे अच्छे अच्छे। 16 ग्राम मीथेन से कितने वाटर बने? 36 ग्राम। अब ये मोल में लिखा हुआ है 164। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 grams of carbon dioxide after combustion? तो इक्वेशन तो सेम रहेगी, लिख लो पहले। यही आ गई, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब उसने मोल पूछा है, हाउ मेनी मोल। इसको मोल में सॉल्व कर लो। ये कितने मोल है? 1। एज पर द इक्वेशन कितने मोल है? 1। CO2 का क्या पूछा हुआ है? मास। अभी CO2 का मास कितना बना? 44 ग्राम। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32। अगम चलता पता ना? ये लग गया समझ? और हमने कितनी CO2 बनानी है? 22 ग्राम। सवाल खत्म। बेटा यूनिटरी मेथड तो ना लगाए ना, हो जाएगा ऐसे ही सॉल्व। क्या सिखाया था आपको? है ना अच्छा तरीका? ये तो फंसे रहेंगे ऐसे ही लिख लिख के। पर क्वेश्चन मार्क डाल के लिखना एग्जाम में भी, पता लगे सॉल्व करके आया है। तो ये आंसर आ गया 0.5 मोल। समझ लग गया बेटा? बहुत सिंपल है। चलो अब लेवल बदलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप करते आए हो, हाउ मच पोटाशियम क्लोरेट, ये लेबोरेटरी का क्वेश्चन है, शुड बी हीटेड टू प्रोड्यूस 2.24 liters of oxygen at NTP। अब देखिए पोटाशियम क्लोरेट है, इसे हीट किया, एक KCl बना और एक ऑक्सीजन। अब बैलेंस करो, इधर 3 ऑक्सीजन है तो आपको पता है 3 और 2 कैसे बैलेंस होते हैं। इधर 3 लगा दो, इधर 2 लगा दो। अब उसने क्या पूछा? मास। तो मास में सॉल्व कर लो। पोटाशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16, और सारे के आगे 2 लगा दिया। इसके 2 मोल थे ना, क्योंकि मास पूछा तो मास में सॉल्व कर लिया। ये अगर सॉल्व करते हो कितना आता है देखो, ये आ गया 122.5 इंटू 2, यही आता है। हाँ जी, 245 आ गया देखो, यही आ रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हरवीर?
O2 का 22.4 लीटर। एक मोल कोई गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होता है? मोल नहीं खत्म हो गया, ये मोल की एप्लीकेशन है। तो यहां पे 3 मोल बने, तो 3 इंटू 22.4 लीटर। ये सबको समझ आया पॉइंट? 3 मोल है तो वॉल्यूम कितना हो गया? 3 इंटू 22.4। ये बन गई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऊपर थी मास मास रिलेशनशिप। और किसी ने कोई थ्योरी नहीं देनी वहां पे, क्वेश्चन ही आना है। ये लैब की प्रॉब्लम्स हैं। इतनी ऑक्सीजन बनानी है तो कितना पोटेशियम क्लोराइड चाहिए? कल को इंडस्ट्री में जाते हैं तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। अब हमने कितनी बनानी है O2? 2.24 लीटर। बस क्वेश्चन खत्म। ये सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 8.17 ग्राम। बस आ गया समझ? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, गिव मी योर रिएक्शन, सबको समझ लग गया? ठीक है। ये क्वेश्चन स्कूल के पेपर में बड़ा आ रहा है, हालांकि क्वेश्चन तो आसान ही है। 167। अब यहां लिखा है, पहले कथा लिखी है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन लिखी हुई है, लिख लो फटाफट कॉपी। 4 HCl aqueous प्लस MnO2 सॉलिड, वो बन गया 2 वाटर लिक्विड। जो वहां लिखा है वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। MnCl2 aqueous प्लस क्लोरीन गैस। चेक कर लो बैलेंस्ड है। 1 मैंगनीज, 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। मेथड वही है ना, पहले ऑड एटम, फिर हाइड्रोजन और एंड में ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl react with 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड? अब ध्यान देना, इक्वेशन बन गई। क्योंकि मास का क्वेश्चन है तो पहले मास निकाल लो। ये आपके पास आ गया 4 इंटू 36.5। तो ये कितना बन गया देखो, 146। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड? अब मैंगनीज डाइऑक्साइड का मास भी निकालना पड़ेगा। मैंगनीज 55, ऑक्सीजन 2 है 32। ये कितना बन गया? अगर ना भी क्वेश्चन पढ़ते तो इसका मतलब क्या निकलता कि 146 ग्राम ऑफ HCl reacts with MnO2 is equal to 87 ग्राम। अब क्वेश्चन में कितना MnO2 है बोलो? 5 ग्राम। विल रिएक्ट विद, क्वेश्चन खत्म। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम। गॉट इट? ये नहीं आज करा रहे। पुट अप हेडिंग
लिमिटिंग रिएक्टेंस, लिमिटिंग रिएक्टेंस। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं इसके बिना कोई पेपर सेट नहीं होनी, 100% आना है ये पेपर। मतलब इस कंसेप्ट का क्वेश्चन 100% आना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसे हम कल करेंगे, कल पूरा टाइम हमने यही करना है और यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाना है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो आपका टेस्ट होना है मंडे, उसमें भी ये क्वेश्चन आने हैं इसके ऊपर बेस्ड, और स्कूल के पेपर्स में भी आने हैं। ट्यूसडे से वी शैल बी स्टार्टिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू। Thank you, sir.